जी, उस्मान भाई पूछते हैं कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र को अज़ाब कहा है? तो जी बिल्कुल, ये हदीस मुबारक मौजूद है, सही बुखारी शरीफ में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सफ़रु बित्अतुम मिनल अज़ाब, कि सफ़र अज़ाब का टुकड़ा है। अब ऐसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा? ये तो साफ बात है कि सब जानते हैं कि सफ़र में कितनी तकलीफ़ों, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ज़हनी, जिस्मानी तौर पर बड़ी परेशानी होती है। बाज़ कहते हैं, अब तो सफ़र में बड़ी आसानियाँ, आसाइशें हो गई हैं, बड़ा आरामदेह जो है वो सफ़र गुजरता है। ऐसी बसें, ट्रेनें, गाड़ियाँ, हवाई जहाज़ आ गए हैं। मैं कहता हूँ जितनी भी आसानी हो गई हो, फिर भी तकलीफ़ होती ही है, परेशानी होती है। आखिर मैं भी सफ़र करता हूँ, मुझे पता है कि नमाज के हवाले से परेशानी होती है, पेशाब व पखाना की हाजत हो, तब बड़ी जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। खाना खाना हो, पानी पीना हो, हाथ में हो, गाड़ी में आराम से ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं। अगर नींद आ रही हो, बंदा आराम से सो नहीं सकता। बार बार गाड़ी के रुकने, तेज चलने से डिस्टर्बिंग पैदा होती है, और बाज़ को उल्टियां आने लगती हैं। ब्लड प्रेशर का मसला बन जाता है। रास्ते में सामान उठाने की टेंशन, बीवी बच्चों के जो दो दो बैग उठाने वाले हैं ना, उनसे पूछें कि कैसा सफ़र गुजरा है। बच्चे साथ हों तो उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो अलगर्ज के मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, परेशानी ही परेशानी है। तो लिहाजा कोई मेहमान आपके पास आता है तो ये बिल्कुल ये सवाल ना किया करें कि जनाब सफ़र कैसा गुजरा, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं नहीं हुई, क्योंकि रास्ते में तकलीफ होती है, रास्ते में परेशानी होती है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सफ़र जो है वो अजाब का टुकड़ा है।